एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 15 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की, जो कि होने जा रही है दुबई यूएई में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस दोनों ही 13 फरवरी को मनाया गया है। कतर ने जिन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को पहले मौत की सजा सुनाई थी, फिर सजा माफी की और उन्हें ही रिहा कर दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट के लिए जो नई आईडी लॉन्च की गई है, इसका नाम है अपार। पेटीएम ने अपना नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म करने की घोषणा की है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले जो गेंदबाज बनी है जसप्रीत बुमराह, केपीपी नामबियार पुरस्कार से इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को सम्मानित किया गया। और दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक बनी है सिंधु गणपति। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ ही लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस देश ने किस देश में रुपे कार्ड सर्विस की शुरुआत है, जो कि ये होने जा रही है? तो दो कंट्रीज हैं, एक तो श्रीलंका, मॉरिशस। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की यूपीआई सर्विस को लागू करने वाला यूरोप का पहला देश जो कि बना था फ्रांस, और अब श्रीलंका और मॉरिशस इसके द्वारा भारत की यूपीआई और रुपए कार्ड सेवा को अपने देश में लागू करने की घोषणा है, जो कि कर दी गई है। श्रीलंका और मॉरिशस में जो सर्विसेज है 12 फरवरी 2024 से ऑलरेडी लागू हो चुकी है। दोनों ही कंट्रीज को हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, भारत के नक्शे में यदि आप देखें तो यह है श्रीलंका। दोनों के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार और पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट की लोकेशन भारत और श्रीलंका के बीच में ही है। राजधानी तो कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे, करेंसी रुपया, प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे हो जाएंगे। एक्सरसाइज यदि आप रिलेट कर सके तो सिलेनेक्स एक्सरसाइज है और मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। भारत और किसी देश के बीच में आप कह सकते हैं कि पहली बार इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की शुरुआत होने जा रही है। तो ये क्रूज सर्विस भारत की श्रीलंका के साथ ही शुरू होने जा रही है। आपको मालूम है कि आईसीसी ने अभी कुछ समय पहले ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन किया था, तो इस पाबंदी को हटा लिया है। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि अभी लास्ट ईयर का जो पुरुषों का एशिया कप 2023 रहा था, ये होस्ट किया था श्रीलंका ने। होस्ट तो किया ही था, साथ ही इसमें ये इसका उपविजेता भी रहा था। विजेता कौन था? भारत रहा था। अब यदि हम डिस्कस करें मॉरिशस के बारे में, तो अफ्रीका के नक्शे में कुछ यहां पास आप देख सकते हैं छोटा सा द्वीप मॉरिशस, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपी, मॉरिटियन रुपी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे पृथ्वीराज सिंह रूपन। यहीं पर आप मेडागास्कर की लोकेशन देख सकते हैं। ये जो मेडागास्कर है, पहले यहां सेट था। आप देख पा रहे हैं जगह खाली है ना, यहीं पर मेडागास्कर सेट था। आप लोगों ने प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत यदि पढ़ा होगा, तो उसी के तहत मेडागास्कर का ये जो हिस्सा है अफ्रीका से अलग अलग होते होते इतने सेपरेट हो गया, और अब कहा जा रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ना अफ्रीका का, ये भी इससे टूट करके अलग हो जाएगा। अफ्रीका, जिसे आप अंध महाद्वीप या पठारी महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं, इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों ही गुजरती हैं। तंजानिया के जस्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं लेक विक्टोरिया की लोकेशन, जहां से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में जाकर के समा जाती है, यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के समा जाती है। तो दोनों ही ऑप्शंस यहां से हमने डिस्कस किए। अमेरिका ऑप्शन में बच रहा है, तो देखिए यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका में है। ये लिस्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत जो की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना को आज मैंने दूसरे तरीके से रखा है। कभी भी केंद्र सरकार की कोई योजना लॉन्च होती है तो मैं योजना लिखती हूँ, कब लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई, ऐसा लिखती हूँ। आज मैंने लिखा है कि लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को फ्री में बिजली पहुंचाया जाना, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में 13 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 1 करोड़ घरों को रोशनी तो दी जाएगी, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की भी व्यवस्था इसमें की गई है। और अभी आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक और योजना की शुरुआत की थी, वो थी सूर्योदय योजना। इसके तहत क्या हो रहा था कि छतों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रमोट किया जा रहा था। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही याद रखें। तीसरा सवाल है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सर्विस की शुरुआत कहां की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई यूएई में। एग्जैक्ट पूछा जाए तो इसके शहर दुबई में इसकी शुरुआत है, जो की गई है। दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में ही इस एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की है। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिकल एरियल टैक्सी सर्विस और वर्टी पार्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। तो ऐसी सर्विस, मतलब टैक्सी के लिए हम ओला करते हैं, उबर करते हैं, एज अ टैक्सी अब
हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि हवाई टैक्सी की सर्विस ये दे रही है दुबई, जिसकी कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यदि हम देखें तो मोहम्मद बिन जयद अल नह्यान प्रेसिडेंट, राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कल हमने देखा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यही यहाँ पर लिखा हुआ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हिंदी में है, मैंने इंग्लिश में लिखा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई होस्ट करने जा रहा है। ये जो दुबई है ना, इसी दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय है। यहीं पर आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ की लोकेशन है, फारस की खाड़ी की लोकेशन। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, यहाँ अभी हिंदू मंदिर का भी मतलब पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है दुबई का पहला हिंदू मंदिर। इसके अलावा COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का भी आयोजन इसी दुबई में किया गया है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसका जो पहला ब्रांच है अबू धाबी में स्थापित होने जा रहा है। जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। किन दो शहरों को ये कनेक्ट करेगी, तो ये अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करेगी। अमेरिका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, देखिए अमेरिका से पहली बात तो जर्मनी का मैं डिस्कशन करूं, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला ये दुनिया का पहला देश है। चीनूक हेलीकॉप्टर ये ले रही है भारत, कहां से, अमेरिका की बोइंग कंपनी से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिए हैं, तो यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड, इसी के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। नक्शे में देखें तो यूरोप महाद्वीप में कुछ यहां है फिनलैंड की लोकेशन, जिसकी कैपिटल हो जाएगी हेलेंस की, करेंसी हो जाएगी यूरो, माफ कीजिएगा यहाँ कैपिटल करेंसी मिस हो गया है, मैं मेंशन कर दूंगी। अब करंट से भी आप रिलेट करेंगे ना, तो दुनिया की पहली सैंड यानी कि रेत बैटरी का निर्माण इसी देश ने किया है। 2023 में जो खुशहाली सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें फिनलैंड टॉप पर, भारत 126 में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, इसका 31वां मेंबर कंट्री जो है ये नाटो ही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका 31वां मेंबर कंट्री फिनलैंड हो जाएगा, मैंने नाटो कह दिया गलती से। सिंगापुर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, देखिए राष्ट्रपति की बात की जा रही है तो थर्मन सगुनरत्नम ये भी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, और ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन में रखा है। अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति ये तो है इमैनुअल मैक्रोन, जो अभी हाल ही में मुख्य अतिथि थे 26 जनवरी रिपब्लिक डे में। आप ये भी याद रखें फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले ही गैब्रियल अटल बनाए गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में नया वर्किंग लॉ बिल यानी कि काम को लेकर के ये जो नया कानून है ये पेश किया गया है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया की संसद में। मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा, ये न्यूज देखी, तो मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी हुई है। आप में से यदि कोई वर्किंग पर्सन है तो उसे भी इस न्यूज को देख करके डेफिनेटली खुशी होगी। हालांकि दूसरे कंट्री में, हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया गया है। इसके तहत होगा क्या, अब इंटरेस्टिंग है, सुनिए। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करने की भी जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी को ड्यूटी के बाद ऑफिस का कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को ड्यूटी के खत्म होने के बाद यदि किसी तरह का काम करने के लिए मजबूर करे या दबाव डाले तो उसे तगड़ा हर्जाना देना होगा। मतलब क्या ही कहें, वाह। इस बिल का पास होकर कानून बनना तय है, क्योंकि जो विपक्ष है ये भी इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। अब यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेनेशिया का सबसे बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया ही है, जिसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं 7वां हिंद सम्मेलन का आयोजन इसी ऑस्ट्रेलिया में होना है। एक्सरसाइज यदि आप रिलेट करें तो काकाडू नौसैन्य अभ्यास, ऑसिनडेक्स, और एक और है ऑस्ट्रा हिंद। ये एक्सरसाइज भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होने वाली एक्सरसाइज है। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, ऑस्ट्रेलिया की संसद में अभी हाल ही में भगवत गीता पर हाथ रख करके किसी भारतीय मूल के व्यक्ति ने शपथ ली है। इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में बताया है। अभी सीजीपीएससी या सीजीपीएससी नहीं, माफ कीजिएगा मैं एग्जाम का नाम भूल रही हूँ, किसी एग्जाम में अभी क्वींसलैंड वाले इलाके से सवाल पूछा गया था। तो मैपिंग करंट में ऐड करने का क्या मतलब है, क्या पर्पस है, ये एग्जाम में हर लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। क्वींसलैंड की लोकेशन यहाँ पर पूछी गई थी। अब यदि आप लोकेशन का डिस्कशन कर ही रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास में यदि आप देख पाए तो ये है पापुआ न्यू गिनी, और यहीं पर एक कंट्री है जिसका नाम है फिजी। फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों ही कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसके साथ भारत मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए साइन कर चुका है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, जो कि होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी हमसे ले गया है। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में
रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट, रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट लाया गया था, एक साल पहले ये चर्चे में था। न्यूजीलैंड में माफ कीजिएगा, धूम्रपान को लेकर के एक बिल लाया गया था। हालांकि इसमें यह था कि एक पर्टिकुलर एज के लोग सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। जब क्रिस हिपकिंस की सरकार थी, फिर क्रिस्टोफर लक्सन प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस बिल को इन्होंने रद्द कर दिया था। ब्रिटेन की यदि मैं बात करूं तो अभी ये इलीगल माइग्रेशन बिल लेकर के आया है। क्यों लाया है मैं बताई थी आप लोगों को, इंग्लिश चैनल के माध्यम से जो लोग तैर कर मतलब अप्रवासी गैर कानूनी तरीके से यहाँ प्रवेश कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। छठवां सवाल है, फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जिसके साथ समझौता किया है, यह है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इससे लगभग 11 लाख विद्यार्थियों को फुटबॉल भी वितरित किए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। फीफा की स्थापना 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर ज्ञानी इन्फेनिटो अध्यक्ष। आपको ये मैं बता दूं, जो लास्ट टाइम फीफा हुआ था 2022 में, पुरुषों की मैं बात कर रही हूं, इसमें जो विजेता था ये रहा था अर्जेंटीना, किसे हरा करके फ्रांस को हरा करके विजेता रहा था। हालांकि महिलाओं का भी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हो चुका है 2023 में। इसे दो कंट्री ने मिलकर होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसमें जो विजेता रही थी, इसमें कौन थी विजेता? स्पेन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की यदि मैं बात करूं, ये भारत का फुटबॉल संगठन है। इसके प्रमुख हो जाएंगे कल्याण चौबे। एफआईएच इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे तैयब इकराम। भारत में भी हॉकी इंडिया है ना, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तर्की हैं। फिर यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो उसके अध्यक्ष थॉमस बाक है। भारत में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष पीटी उषा है। सातवां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह है ओडिशा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। इसके पहले मंदसरू, महेंद्रगिरी, बारगढ़ और गंधमर्दन ये ऑलरेडी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए जा चुके थे। तो जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा के बाद गुप्तेश्वर वन की जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी से बेहतर संरक्षण करने में मदद मिल सकेगी। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, जहां कलिंगा स्टेडियम आप पढ़ते हैं, लिंगराज मंदिर की लोकेशन यही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास है। नेशनल पार्क में सिमलीपाल, उल्हीडा, हलगढ़ वन जीव अभ्यारण्य। झीलों में चिल्कल एक महत्वपूर्ण है, भारत की सबसे खारे पानी की लेक। अभी हाल ही में यदि रिलेट करेंगे ना, ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन इसी ओडिशा में जो किया गया था। ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो अभी हाल ही में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सांस्कृतिक लिस्ट में ऐड किया गया था। पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन है ये यूनेस्को में शामिल 41वां स्थल है। और कर्नाटक का होयसला टेम्पल, अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, होयसला टेम्पल यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल 42वां स्थल हो जाएगा। अगला सवाल है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी पूछा जा रहा है, तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर, मुकेश अंबानी इसके सीएमडी हो जाएंगे। ये अपना पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित कर रही है? चेन्नई में। टाटा के द्वारा जो नई संसद भवन बनी है ना, इन्हीं को टेंडर मिला था। अडानी की मैं बात करूं तो करईकल पोर्ट जो पुदुचेरी में है, इसका अधिग्रहण अडानी नहीं किया है। एससीएल से आप रिलेट कर सकते हैं, शिव नाडार का नाम, ये भारत के सबसे बड़े अरबपति बने, एससीएल के फाउंडर शिव नाडार। अगला प्रश्न है, देश के जो पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी, जिनका आपको मालूम है कोयम्बटूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान निधन हो गया था, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में इसका उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। वैसे यदि मैं बात करूं अभी वर्तमान में देश के सीडीएस, ये कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान। हैदराबाद में है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा, ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। केवड़िया में है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा। देखिए, इक्वालिटी समानता की प्रतिमा है रामानुजाचार्य की प्रतिमा, यूनिटी एकता की प्रतिमा सरदार पटेल की, गुजरात के केवड़िया में। एक है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा, केम्प घोड़ा की है बैंगलोर में। यहां पर स्पेलिंग गलत है, इसे मैं सुधार दूंगी। अगला प्रश्न मैंने रिवीजन फिर रखा है,
सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने आपको बताया था मणिपुर की ये पेंटिंग है, अभी विलुप्ति की कगार पर है, इसलिए चर्चे में है। इसका कारण क्या है, क्यों ये विलुप्ति की कगार में है, क्यों ये खो रही है? कला के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है, और ये मेइती समुदाय से संबंधित है। ये वही मेइती समुदाय है जिसके कारण दंगा अभी भिड़का था मई जून के टाइम में मणिपुर में, मणिपुर जल रहा था। मणिपुर की राजधानी इंफाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके, नेशनल पार्क में केबुल लामजौ नेशनल पार्क और लोकटक लेक की लोकेशन आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। संघाई फेस्टिवल यही मनाया जाता है, और सिरोही लिली फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है। यहाँ से मीराबाई चानू का नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। दूसरा नाम इसमें हो जाएगा मैरी कॉम, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने, आंसर था अपूर्व चंद्र। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया है। आज का सवाल है समान नागरिक संहिता का विधेयक किस राज्य ने पेश किया है? तो आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।